आज हम लोग लसमानिया डोनोवेनी के बारे में अध्ययन करेंगे। लसमानिया डोनोवेनी फाइलम इसका प्रोटोजोआ है, इसका क्लास जियोमेस्टिकोपोरा है, जीनस लसमानिया है और स्पीसीज डोनोवेनी है। लसमानिया सबसे पहले इसका रिपोर्ट लेसमैन जो लंदन के थे 1903 में रिपोर्ट किए। उसी समय में 1903 में ही डोनोवेन जो मद्रास के रहने वाले थे रिपोर्ट किए, इसीलिए इसका नाम लसमानिया डोनोवेनी पड़ा। ये कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे वर्ल्ड वाइड देखा जा सकता है। ये इंडिया में, चाइना में, रशिया, मेडिटेरेनियन कंट्रीज, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में भी देखा जा सकता है। इंडिया में ये असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में देखा जा सकता है। ये इंटरसेलुलर पैरासाइट है जो ल्यूकोसाइट सेल्स में प्रेजेंट रहता है। सेल, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फेटिक ग्लैंड्स में भी देखा जा सकता है। ये डायजेनेटिक ऑर्गेनिज्म है। ये अपना लाइफ साइकिल 2 फॉर्म में कंप्लीट करता है। इसका पहला फॉर्म है एमेस्टिगॉइड फॉर्म और लसमानियल फॉर्म, जो कि ह्यूमन बींग्स में इस तरह के फॉर्म में ये मौजूद रहता है। दूसरा जो फॉर्म है वो है लेप्टोमोनाइड फॉर्म या प्रोमेस्टिगॉइड फॉर्म, जो कि सैंड फ्लाई में इस शेप में ये प्रेजेंट रहता है। ये एमेस्टिगॉइड फॉर्म, इसका जो विड्थ है वो 2.4 म्यूमीटर से लेकर के 3.5 म्यूमीटर तक हो सकता है। ये ओवल शेप का होता है या राउंडेड शेप का होता है। ये ह्यूमन बींग्स के अंदर में इस तरह के शेप में ये प्रेजेंट रहता है। इसे देखा जा सकता है रेटिक्यूलो इंडोथीलियल सिस्टम में, जैसे कि स्प्लेन, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, लीवर और बोन मैरो में। इसमें फ्लैजिलम प्रेजेंट नहीं रहता है। दूसरा जो फॉर्म है वो है प्रोमेस्टिगॉइड फॉर्म। ये स्प्लिंडल शेप का या इलोंगेटेड फॉर्म का होता है। ये मिडगट या फिर स्टोमक कह सकते हैं, स्टोमक ऑफ सैंडफ्लाई में प्रेजेंट होता है। इस तरह के शेप में ये सैंडफ्लाई में प्रेजेंट रहता है। इसकी लंबाई 15 म्यूमीटर होती है और इसका फ्लैजिलम जो काफ़ी लंबा होता है वो 15 म्यूमीटर से लेकर के 30 म्यूमीटर लंबा हो सकता है। इसका जो विड्थ है प्रोमेस्टिगॉइड फॉर्म का वो 1 म्यू टू 2 म्यू होता है। ये कवर्ड रहता है, दोनों प्रोमेस्टिगॉइड और एमेस्टिगॉइड फॉर्म दोनों का कवरिंग एक्सटर्नली ये थीन होता है, पतला सा, डेलिकेट होता है, इलास्टिक होता है, जिसको हम लोग की पेलिकल कहते हैं। उसको हम लोग पेलिकल कहते हैं। इसका बॉडी साइटोप्लाज्म से भरा हुआ रहता है। साइटोप्लाज्म जो कि एक कलरलेस होमोजेनियस स्ट्रक्चर है। इसके अंदर में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, कैनिटोप्लास्ट, वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। इसमें एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है और न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। ये अपना मेटाबॉलिज्म अपने पूरे बॉडी सरफेस पे करता है, डिफ्यूजन के द्वारा। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन डिफ्यूजन के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। और प्रोमेस्टिगॉइड फॉर्म में एक फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है, जो कि एमेस्टिगॉइड फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता है। अब हम लोग लाइफ साइकिल लसमानिया डोनोवेनी का अध्ययन करेंगे।
स्टार्ट करते हैं जब कोई सैंड फ्लाई ह्यूमन बींग्स या मनुष्य को जब काटता है तो बहुत सारे लसमानिया डोनोवेनी का प्रोटोजोआ को ह्यूमन के शरीर में प्रवेश कर देता है अपने माउथ के द्वारा। ये ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। ब्लड के सर्कुलेशन में जाने से बहुत सारे लसमानिया की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ब्लड के अंदर में WBC होता है जो इनको इनगल्फ कर जाता है या इसको मार देता है। लेकिन अगर ये लीवर के अंदर में या स्प्लीन के अंदर में या बोन मैरो के अंदर में प्रवेश करता है, तब इसको WBC नहीं मार पाता है और फिर ये अपना वहाँ पर बाइनरी फिजन के द्वारा अपना मल्टीप्लिकेशन करके अपनी संख्या में वृद्धि करने लगता है। और ये जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, 50 या 200 से भी ज़्यादा, तब ये न्यू सेल को इन्फेक्ट करता है। इस तरह से अपनी संख्या की वृद्धि करते रहता है बाइनरी फिजन के द्वारा। ह्यूमंस के अंदर में ये एमेस्टिगॉइड फॉर्म या लसमानिया फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जो एक अंडाकार शेप है। जब इसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन में घूमने लगता है, तब अगर कोई सैंड फ्लाई ह्यूमन को बाइट करता है या काटता है, तो ये ब्लड सकिंग के प्रोसेस में ये लसमानिया डोनोवेनी को भी अपने माउथ के द्वारा अपने स्टोमक में इसे पहुंचा देता है। स्टोमक या मिड गट में पहुंचा देता है। इसके मिड गट में एमेस्टिगॉइड फॉर्म, प्रोमेस्टिगॉइड फॉर्म में इसका शेप बदलने लगता है। ये 5 से लेके 9 दिन तक एक सैंड फ्लाई के शरीर में रहता है। ये अंडाकार से स्पिंडल फॉर्म या इलोंगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और अपनी संख्या हियर ऑल्सो बाइनरी फिजन के लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा अपना संख्या वृद्धि करता है। फिर ये बकल कैविटी, माउथ के बकल कैविटी ऑफ सैंड फ्लाई में ये प्रवेश कर जाता है। और जब ये बालू मक्खी जो कि इन्फेक्टेड है, हैवीली इन्फेक्टेड है लसमानिया डोनोवेनी से, जब फिर कोई ह्यूमन बीइंग को काटता है तो वो शरीर के अंदर में ह्यूमन के शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर ह्यूमन के शरीर में अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। बीमारी के होने से स्प्लीन और लीवर का एनलार्जमेंट भी हो जाता है। अगर इसका ठीक ढंग से इलाज, पेशेंट का अगर ठीक ढंग से इलाज नहीं किया जाए तो ये 2 साल के अंदर में मर भी सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स शरीर के अंदर में बिना कोई अपना इफेक्ट दिखाए, सिम्टम्स दिखाए, ये 3 से लेके 6 महीना तक रह सकता है। इसका सिम्टम्स दिखाने में इसको कभी-कभी 2 या 2 से अधिक साल भी लग जाते हैं। हम लोग प्रोफाइलेक्सिस या प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ लसमानिया डोनोवेनी के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग कैसे बच सकते हैं लसमानिया डोनोवेनी के प्रभाव से। सबसे पहले तो हम लोगों को इसका जो इंसेक्ट वेक्टर है सैंड फ्लाई, इसको इरेडिकेट करना पड़ेगा अपने आसपास के रहने वाले इलाके से। हम लोगों को अपने घर के आसपास साफ सुथरा रखना होगा। बूसेस या छोटे छोटे पौधे सबको साफ करना पड़ेगा। समय समय पर फ्यूमिगेशन कराना पड़ेगा।
या फिर स्प्रे करवाना पड़ेगा इंसेक्टिसाइड्स का अपने घर के आसपास में, ताकि सैंड फ्लाई या दूसरी जो उसको कैरी करते हैं इंसेक्ट वेक्टर है उसको इराडिकेट किया जा सके। और सोने के समय में मॉस्किटो नेट लगाएं, जमीन पर ना सोएं,